हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप ये सब स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बहुत सारा तामझाम आपको नज़र आ रहा होगा। एक्चुअली ये लेवल से जो डेली अपन निकालते हैं नेक्स्ट डे मार्केट को एनालिसिस करने के लिए, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो सब ऐसे मार्क करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप ट्रेडिंग करियर में आगे बढ़ोगे तो आप भी ये सब चीज़ें करने लगोगे, और ये ज़रूरी भी होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में एकदम से समझ में नहीं आएगा कि ये ऐसे लेवल्स कैसे निकाले, कैसे निकला होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये 30 मिनट्स के चार्ट पैटर्न पे जाके, जैसे यहाँ पर 5 मिनट्स का है अभी, तो मैंने इसको 30 मिनट्स पे जाके देखा, एक ट्रेंड लाइन बनाई है। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन बनाई है कि जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो एक तरह का एक ट्रेंड लाइन था। ठीक है, तो आज ये मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी किया। और एनालिसिस तो सबकी अपनी अपने हिसाब से रहती है, अलग अलग। कोई ऑप्शन चेन देखता है, जैसे मैं नॉर्मली ऑप्शन चेन देख के ही काम करता हूँ। तो ये सब कंफर्मेशन के लिए आपको करना पड़ता है। बाकी आपका मेन सेटअप क्या है, आपको उसके ऊपर भरोसा है, वो भरोसा करना पड़ेगा। वो सब तो चीज़ है, लेकिन आपको कंफर्मेशन कि हाँ, मेरा व्यू जो है मार्केट को लेके, जो मेरा डायरेक्शन है मार्केट को लेके, तो वो सही है या गलत है, वो कंफर्मेशन के लिए ये सब चीज़ें आपको करने पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी यस्टरडे का आप देख लेते हैं, 5 तारीख का। यहाँ पर क्या हो रहा था, अभी ये रेड लाइन है, रेड लाइन के हिसाब से मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल रखा है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस था मेरे लिए, और ये नीचे था सपोर्ट। ठीक है, ये मैंने निकाल रखा था, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निकाल रखा है, ताकि मुझे पता चले कि 1 आवर के हिसाब से मतलब कि मार्केट कहाँ कहाँ से रिवर्स हो रहा है, कहाँ से सपोर्ट ले रहा है। तो ये इस तरह से मैंने लाइंस निकाल रखी है। ये ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी, ये ब्लू लाइन मैंने डे फ्रेम के हिसाब से निकाल रखी है, जो कि अगर अपन डे फ्रेम पे जाएंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप डे फ्रेम पे जाएंगे तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे जूम करके देखना। ठीक है, अगर आपको शायद कुछ नज़र आ रहा हो, ठीक है, कुछ नज़र आ रहा हो, यहाँ पर मेरे को एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अभी आप बहुत सारी लाइन दिख रही होगी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरे को यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर करके एक लाइन नज़र आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे ये, ठीक है, ये हेड, ये हो गया शोल्डर, ये हो गया हेड। ठीक है, ये एक और इसका शोल्डर। ठीक है, इस तरह से ये चल रहा है मार्केट। ठीक है, तो ये एक तरह का नेगेटिविटी आपको बताएगा मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो मैं इसको भी ध्यान में रख के, मतलब कि ये ब्रॉडर माइंडसेट, मतलब कि बड़े लेवल पे मार्केट में हो क्या रहा है, तो उस हिसाब से एक माइंड में ये चीज़ रखने पड़ेगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें माइंड में रखने पड़ती है। आप शुरुआत में न्यू ट्रेडर्स को ये पता नहीं चलता, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखने पड़ती है। तो आपको अगर फुल कंप्लीट एनालिसिस करनी है तो डे फ्रेम पे जाओ, डे फ्रेम से 4 आवर्स की इस पे जाओ। अब ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली जो लाइन मैंने आप एक ट्रेंड लाइन खींच रखी है, ये मेरा मतलब कि मैंने इसको 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे खींच रखी। उसके बाद मैं 1 आवर पे गया, 1 आवर से फिर 30 मिनट्स पे। ठीक है, 30 मिनट्स से फिर 15 मिनट्स पे। इस तरह से मैं सपोर्ट एंड लेवल, रेजिस्टेंस लेवल में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लस ऑप्शन चेन तो है ही सही। ठीक है, तो ऑप्शन चेन को तो मैं मेन रखता हूँ, ऑप्शन चेन पढ़ना आना भी चाहिए, वो भी है। और फिर बाद में कंफर्मेशन के लिए, अब ऑप्शन चेन तो ठीक है, अब कंफर्मेशन भी चाहिए उसके लिए। तो कंफर्मेशन आप कहाँ से लोगे, तो कंफर्मेशन के लिए आप सबसे बेस्ट चीज़ तो आपके लिए यही होगी कि आप लेवल्स निकालना सीखो। ठीक है, आप सही लेवल्स निकालना सीखो। अभी तो आपको ये बहुत सारी लाइंस, बहुत सारा समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे क्या है ये, लेकिन धीरे धीरे आपको ये सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो लेवल्स निकाल के रखो, जो लेवल्स आप इंट्राडे के लिए कर रहे हो, प्लस आपको कुछ इंडिकेटर्स पता है, तो इंडिकेटर्स मतलब एक कंप्लीट सेटअप आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जो डेली अपन टुमारो नेक्स्ट डे की अपन जो प्लानिंग कर रहे हैं कि इस तरह से हमको मूवमेंट करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो 5 सितंबर को देखो क्या हुआ। अब ये दो रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, एक तो 4 आवर का भी रेजिस्टेंस लेवल इसी लेवल पे क्रॉस कर रहा है, और 1 आवर का भी रेजिस्टेंस लेवल इसी लेवल पे क्रॉस कर रहा है। प्लस ऑप्शन चेन ने ऑलरेडी इंडिकेट कर रखा था, और जितना भी वो कॉल साइड का डेटा था, मतलब कि कॉल साइड का ओआई और वॉल्यूम दोनों की दोनों इन द मनी की ओर ट्रैवल कर रहे थे। इन द मनी मतलब कि डाउन, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइसेस होती है ऑप्शन चेन पे, आपको दिखा देता हूँ। ये सब इन द मनी, ये हाईलाइटेड पार्ट होता है ना, ये इन द मनी। तो वॉल्यूम उस दिन क्या हो रहा था, वॉल्यूम भी अंदर की ओर क्रिएट हो रहा था, और ओआई भी उस दिन अंदर की ओर
क्रिएट हो रहा था। अगर दोनों में से एक भी अंदर क्रिएट होने लगे तो ये आपको एक क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि मार्केट नीचे जाने की संभावना है। प्लस अपन ने लेवल्स निकाल रखे हैं कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है और एक 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये ट्रेंड लाइन को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये ट्रिपल कंफर्मेशन आपके पास था और यहाँ से आप पूरा मार्केट यहाँ तक एकदम सडनली पूरा मार्केट गिरा, ठीक है। उस दिन आप कितना प्रॉफिट कर सकते थे ये आप खुद समझ लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर मैंने कुछ ईएमए के ऊपर ट्रेड प्लानिंग कर रखी थी, ठीक है। ये तो बिल्कुल मतलब कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है आपका फॉर श्योर है, ठीक है। ये आपको समझा रखा प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने कि ये ट्रेड कैसे लेते हैं। आपका डेफिनेटली मतलब इतना लॉस नहीं जाएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कभी भी ओटीएम में मतलब कि आपको ट्रेड नहीं करना। आपको जब आप इंट्राडे कर रहे हो, इंट्राडे के अंदर कभी भी आप आउट ऑफ द मनी के अंदर आप ऑप्शंस लेना ही नहीं है, ठीक है। आउट ऑफ द मनी मतलब कि आपको बता देता हूँ मैं, जितनी भी वाइट पार्ट है इस साइड की आपको स्ट्राइक प्राइसेस आपको लेनी ही नहीं है। इस साइड की स्ट्राइक प्राइसेस आपको बिल्कुल भी लेनी ही नहीं है, ठीक है। तो ये आउट ऑफ द मनी मतलब कि ये सब एक्सपायरी के दिन, जैसे आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, सब 0.05 हो गया। तो ये आउट ऑफ द मनी का आपको लेना ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको लेवल्स निकालना सीखो। लेवल्स मतलब कि आप देखो कि कहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ये होते हैं लेवल्स। अभी देखो टाइम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर देखो मैंने रेड लाइन ये ले रखा है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब ये ट्रिपल मेरे को कंफर्मेशन मिल गया था, इस वजह से ये अच्छा ट्रेड मिला, ठीक है। तो ये चीज़ें अब इसके अंदर यहाँ पर ये ब्लू लाइन ये 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टार्टिंग में एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, फिर बीच में जब एक पैटर्न बना, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, उसके अंदर इसने सपोर्ट का काम किया। अब वापस से ये लाइन रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। देखो यहाँ से वापस मार्केट यहाँ तक मार्केट गया है, ठीक है, आज का मार्केट। और ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस से सपोर्ट आपको निकालना पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन अब ये सपोर्ट से क्या हो गया, ये अब एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। प्लस ये आपको देखो यहाँ 30 मिनट का के ऊपर एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है। इसको भी एक रेड कैंडल ने इसको ब्रेक किया, अच्छा खासा इसको ब्रेक किया। और ये ईएमए के नीचे भी है, ठीक है। ईएमए को बहुत तरीके से अपन देख सकते हैं, इसके बारे में आपको और डिटेल्स बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्लियर चीज़ें होती है जिसके ऊपर वर्क आप कर सकते हैं। और प्लस सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको अपने सेटअप पे भरोसा होना चाहिए। आप मार्केट को लेवल्स तो निकाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर आपको आपके सेटअप पे भरोसा नहीं है तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग करना हो जाएगा मुश्किल, ठीक है। ये 2-4 रूल्स आपको कंफर्म करने, क्लियर करके रखने पड़ेंगे कि आपको अपने सेटअप पे भरोसा होना चाहिए। जो भी आप स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं इंट्राडे के लिए, उसके ऊपर आपको पूरा भरोसा। जो भी आपने लेवल्स आपके हिसाब से निकाल रखे हैं उनको टेस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। आप उनको टेस्ट भी करो। मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि अंधाधुन आप ट्रेड लो, लेकिन आप उनको टेस्ट करते रहो, बैक टेस्टिंग करो। आपको लग रहा है कि हाँ ये स्ट्रेटजीज जो है, जो भी मैंने सिस्टम निकाला हुआ है ये काम कर रहा है, तो उसके ऊपर आगे आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो ये फिलहाल का मेरा एनालिसिस इस तरह से मैं करता हूँ, जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, ठीक है। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी निकालता हूँ मैं, ठीक है। डे फ्रेम के हिसाब से भी है। और अगर आपको कुछ बड़े चार्ट पेपर पैटर्न्स पे कुछ दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, कुछ ट्रेंड लाइन बनती है आपको नज़र आ रही है, जैसे यहाँ पर मार्केट ने इसको सपोर्ट किया, मतलब इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो यहाँ पर, ठीक है। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम वाली ये जो लाइन मैंने आपको खींच रखी है, एक ट्रेंड लाइन खींच रखी है। तो इन लेवल पे आके मार्केट रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ये इन लेवल पे आके मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो ये मतलब आपको कुछ कंफर्मेशन देती है। और प्लस आप सबसे मेन तो ऑप्शन चेन को डेटा रीड करो, समझ में आ रहा है आपको कि हाँ यहाँ से कुछ हो रहा है, मतलब कि अब ये मार्केट अगर ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी फिर मैं एक बार फिर से चेक करूँगा कि हाँ यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखा जाए तो हो रहा है यहाँ से मार्केट रिवर्स। अगर मार्केट यहाँ पर आता है, इसके ऊपर भी जाता है, तो मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल मार रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से आप डेली एनालिसिस करके आपका नेक्स्ट डे का जो भी ट्रेडिंग प्लान है वो आप कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।